अथर्ववेद कलेश प्रतिबंधक उपाय। ऋषि वामदेवः देवता धावः पृथ्वी देवः। बलवान और निर्बल इन दोनों के माता पिता भूमि और धुलोक हैं, अर्थात ये दोनों प्रकार के लोग आपस में भाई हैं। देवता लोग पराक्रम करके शत्रु का पराभव करते हैं, शत्रु को हटा देते हैं और निर्बलों का संरक्षण करते हैं। ना थकते हुए परिश्रम करने वाले ही विशेष कार्य में समर्थ होते हैं। मननशील मनुष्य भी वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं। मैं भी उसी प्रकार शत्रुओं को तथा विघ्नों को निर्बल करता हूँ, जिस प्रकार अंडकोश तोड़ने वाला बैल का अंडकोश तोड़कर उसको निर्वीर्य कर देता है। भूरे रंग के सूत्र से ज्ञानी लोग मणि को बांधते हैं, जिससे प्रसिद्ध शोषक रोग को निर्वीर्य बना देते हैं। यशस्वी पुरुष जीवन के दैवी मार्ग से जाते हैं और मृत्यु को दूर करते हैं। बंदर वृक्ष पर रहता हुआ कुत्तों को तुच्छ मानता है, इसी प्रकार रोग प्रतिबंध की विद्या जानने वाले रोग को दूर करते हैं। दुष्ट स्थिति को दूर करने के लिए योग्य प्रतिबंध करना चाहिए, उसी प्रकार रोगादि विघ्नों को निर्बल करना चाहिए। जैसे वेग वाले रथ से मनुष्य पहुंचने के स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मार्ग से मनुष्य दुष्ट अवस्था से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर सैकड़ों विघ्न और दुख हैं, उनके प्रतिबंधक उपायों में दुख प्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली है, जिसको धारण किया जाता है। यह सूक्त समझने के लिए बड़ा कठिन और अत्यंत दुर्बोध है। इस सूक्त के करशफ, विशफ, खगल, काबव ये शब्द अत्यंत दुर्बोध हैं और बहुत प्रयत्न करने पर भी इन शब्दों का समाधान कारक अर्थ इस समय तक पता नहीं लगा। जो पाठक वेद के अर्थ की खोज कर रहे हैं, वे इस विषय की खोज अवश्य करें। सबके माता पिता प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में एक महत्वपूर्ण बात कही है। वह बात सबके बंधु भाव की बात है। जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक कर्ष जमा फ अर्थात क्रश, अशक्त बलहीन अथवा जगत की स्पर्धा में कर जमा शफ, बुरे खुर वाले अर्थात जो अपना बचाव नहीं कर सकते, और दूसरे विष जमा फ अर्थात अपने आप को प्रवेश दूर दूर तक कर सकते हैं और दूसरों का पराजय करके अपना अधिकार दूसरों पर जमा देते हैं। इसी शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि वी जमा शफ विशेष खुर वाले अर्थात जो पशु दूसरों को लाथे मारने में समर्थ होते हैं। विशफ के दोनों अर्थों में समान भाव यह है कि पाशवी शक्ति से युक्त। विश्व बंधुत्व जगत में ये दो प्रकार के लोग हैं, एक वी जमा शफ अर्थात पाशवी शक्ति से युक्त और दूसरे करशफ अर्थात पाशवी शक्ति से हीन। सदा ही ऐसा देखा जाता है कि पाशवी शक्ति से बली बने हुए लोग निर्बल लोगों को दबाते हैं। इस कारण सामाजिक, राजकीय और धार्मिक विषमता बढ़ती जाती है और उसी प्रमाण से जनता के कलेश बढ़ते जाते हैं। इन कलेशों के निवारण का एकमात्र उपाय यह है कि सब लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता और एक परम माता की संतानें हैं। इस उच्च भाव को जागृत करना यदि निर्बल और सबल दोनों मानेंगे कि हम सबका परम पिता और परम माता एक ही है, इसीलिए हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, तो पश्चात एक दूसरे से झगड़ा करने का कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो झगड़ा होता है वह परकीयता के भाव से होता है। वह परकीय भाव इस प्रकार हट गया तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। सामाजिक, राजकीय और धार्मिक झगड़े हटाने का पहला उपाय वेद ने यह बताया है। मातृभूमि को अपनी माता मानना और सूर्य, धुलोक अथवा प्रकाशमय देव को अपना पिता समझना, यह झगड़ा मिटाने के लिए उत्तम उपाय है। मातृभूमि की भक्ति यदि जनता के मन में जागृत हो गई तो उन सबकी एकता होने में विलंब नहीं लगेगा। मातृभूमि की भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकता को विकसित कर देती है और सब में अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। मातृभूमि की भक्ति में विशेषतः स्वदेश प्रेम ही आता है, परंतु भूमि माता का विस्तृत अर्थ लेने पर विश्व बंधुत्व की कल्पना भी आती है। पराक्रम मातृभूमि का हित करने का उद्देश्य अपने सन्मुख रखकर उस संबंध में उत्पन्न होने वाले अपने कर्तव्य करने के लिए और
सब कार्य के लिए आवश्यक त्याग करने के लिए मनुष्यों को सिद्ध रहना चाहिए। जिस प्रकार देवासुर युद्ध में देव असुरों को हटाने के कार्य में बड़ा पराक्रम करते हैं, असुरों पर आक्रमण करते हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं को हटाने के कार्य में बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। शत्रु का पराभव करना और उनको दूर करना, ये दो बातें इस पुरुषार्थ में मुख्य हैं। जैसा अभिचक्र अर्थात शत्रु पर हमला करना चाहिए, वैसा ही अपक्रणतु उनको दूर करना चाहिए। हमला करके शत्रु का पराभव करना चाहिए और उनको अपने स्थान से परे भी हटाना चाहिए। इतना सब करके अशक्तों को रक्षण करना चाहिए। यह सब होने के लिए सब लोगों का बंधुत्व व परमात्मा को सबका माता पिता मानना, इन दो बातों की आवश्यकता है। पाठक इस अति श्रेष्ठ उपदेश का अच्छी प्रकार मनन करें। परिश्रम से सिद्धि, परिश्रम करने के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो सिद्धि होती है वह प्रयत्न से साध्य होती है। जो भी विजय लोग हुए हैं वे थकावट से ग्रस्त नहीं होते थे, वे परिश्रमी करने के लिए डरते नहीं थे, इसीलिए उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई और वे जातियों, समाजों और राष्ट्रों का धारण कर सके। इसीलिए मंत्रों में कहा है, अशेषमाणो आध्रयन तथा तन मनुना कृतम, सूक्त 9 मंत्र 2। जो परिश्रम करने से नहीं थकते वे ही धारण करते हैं। मननशील ने भी वैसा ही कर लिया था। परिश्रम करने के बिना धारक शक्ति नहीं आ सकती और जो मननशील लोग हैं वे भी अपनी मनन शक्ति से इस परिणाम तक पहुँचते हैं। प्रयत्नशीलता ही मनुष्य मात्र का उद्धार करने वाली है। इसीलिए हर एक मनुष्य को प्रयत्नशीलता का महत्व जानकर पुरुषार्थ प्रयत्न से अपना उद्धार करना चाहिए और अपने राष्ट्र का भी अभ्युदय साधन करना चाहिए। परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्न से सब विघ्न दूर कर सकता है। इसके लिए सब ही व्यवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती हैं। उसके लिए अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक कहता है कि कृणोमि वक्नि विष्कंधम मुष्क बरहो गुवामिव, सूक्त 9 मंत्र 2। मैं निश्चय से विघ्न को निर्बल करता हूँ। जिस प्रकार अंडकोश को तोड़ने वाले लोग बैलों को निश्चय से निवीर्य करते हैं, पुरुषार्थ प्रयत्न से सब विघ्न, सब प्रतिबंध, सब आदि व्याधियों के कष्ट दूर हो सकते हैं। पुरुषार्थ प्रयत्न के सन्मुख ये विघ्न ठहर ही नहीं सकते। यहाँ बैलों के अंडकोश तोड़कर उनको प्रजनन के कार्य के लिए असमर्थ बनाने की विद्या की सूचना है। खेती के लिए इसी प्रकार के बैलों का उपयोग होता है। असुर माया, असुर माया का विषय चतुर्थ मंत्र में आया है। माया शब्द का अर्थ कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणता का कर्म है। असुर शब्द का अर्थ असुर, दैत्य अथवा असुर, जीवन की विद्या जानने वाले और उस विद्या का प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए असुर माया का अर्थ असुरों के पारसा, कला, कौशल, हुनर अथवा जीवन के साधन प्राप्त करने की विद्या है। यह असुर माया अपनी अपनी ढंग की देवों के पास भी रहती है और दैत्यों के पास भी होती है। देव संपूर्ण प्रकार की यह विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं। इस विषय में कहा है, असुर माया देवा एव श्रवयस्वः चरथ। इस जीवन की विद्या से जैसे देव चलते हैं वैसे तुम भी यशस्वी और प्रशंसित होकर चलो। देव जैसे इन जीवन विद्या से यशस्वी होते हैं वैसे ही तुम भी हो। यह चतुर्थ मंत्र का कथन मनुष्यों को पुरुषार्थ के मार्ग पर चलाने के लिए ही है। जो मनुष्य इस मार्ग से चलेंगे वे देवों के समान पूजनीय होंगे और यश के भी भागी बनेंगे। सैकड़ों विघ्न, इस पृथ्वी पर विघ्न तो सैकड़ों हैं। व्यक्ति, समाज, जाति और राष्ट्र की उन्नति में सैकड़ों किस्म के विघ्न होते हैं। जो भी पुरुषार्थ करने का कार्य चला हो उसमें विघ्न तो अवश्य ही होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिए। इन विघ्नों के विषय में कहा है, 100 विष्कंधानी विशिष्टता पृथ्वी मनु, सूक्त 9 मंत्र संख्या 6। सैकड़ों विघ्न पृथ्वी पर हैं। जब ये विघ्न हैं और हर एक कार्य में रहेंगे ही तब उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अपना वेग बढ़ाना चाहिए। आश्वो रथा इव शपथे भी उत सरिष्यथ, शीघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्न करने से तुम भी
विघ्नों को पीछे डालकर आगे बढ़ जाओगे। अपना वेग बढ़ाने से विघ्न पीछे हटते हैं, परंतु जो अपना वेग कम करते हैं वे विघ्नों से त्रस्त होते हैं। इसीलिए अपनी पुरुषार्थ शक्ति बढ़ाने से मनुष्य विघ्नों का परास्त करके विजय का मार्ग सुधर सकते हैं। इस विषय के उदाहरण देखिए। शुनाम दूषणः कपिः एव, सूक्त 9 मंत्र 4। कुत्तों का तिरस्कार करने वाला बंदर जैसा होता है। बंदर वृक्ष पर रहते हैं, इसीलिए वे कुत्तों की परवाह नहीं करते। वे कुत्तों को तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तों की अपेक्षा बहुत ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। अतः कुत्ते उन बंदरों को कोई नहीं विघ्न पहुंचा सकते। इसी प्रकार जिन स्थानों में विघ्न होते हैं उन स्थानों को छोड़कर उनसे ऊंचे स्थानों में रहने से कोई विघ्न कष्ट नहीं दे सकते। जैसे बंदर वृक्ष पर रहने के कारण कुत्तों के कष्टों से बचे रहते हैं, इसी प्रकार हर एक विघ्न से मनुष्य अपने आप को बचावे। विघ्न का जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊंच करने से मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता है। इसी विषय के सूचक निम्नलिखित मंत्र हैं। अवस्योम शुषम काबवम वग्नि क्रवणन्तु बंधुरः, सूक्त 9 मंत्र 3। काबवस्य च बंधुरः, सूक्त 9 मंत्र 4। काबवम दुष्यश्यामि, सूक्त 9 मंत्र 5। विघ्नों का प्रतिबंध करने वाले लोग प्रसिद्ध शोषक विघ्न को निर्बल करें। विघ्न का प्रतिबंध करें, मैं विघ्न को परास्त करूंगा। ये सब विधान विघ्नों का प्रतिबंध करने के सूचक हैं। विघ्नों को परास्त करना अथवा विघ्नों को दूर करना यह मनुष्य का ध्येय है और इसके उपाय इससे पूर्व दिए ही हैं। शारीरिक व्याधियों से अपने आप का बचाव करने के लिए मणि धारण का उपाय इससे पूर्व कई सूक्तों में कहा गया है। देखो कांड 2 सूक्त 4। इस प्रकार के मणि धारण से रोगों का प्रतिबंध हो सकता है। इसीलिए मणि धारणा की सूचना देने के लिए इस सूक्त में निम्नलिखित मंत्र भाग हैं। विषंगे सूत्रे खंगलः तदा भंदति वेधसः, सूक्त 9 मंत्र 3। दुष्टय हित्वा भत्सयामि, सूक्त 9 मंत्र 5। तेषाम त्वामग्रम उज्झरवृमणि विष्कंध दूषणम, सूक्त 9 मंत्र 6। भूरे रंग वाले सूत्र में ज्ञानी लोग इस मणि को बांधते हैं। दूरवस्था हटाने के लिए तुझे बांधूंगा। मणि को विघ्नों का निर्बल करने वाला सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और धारण करते हैं। इस मंत्र भागों से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के शारीरिक रोग रूपी आदि व्याधियों को हटाने के लिए यह मणि धारण एक उत्तम उपाय है। सामाजिक और राष्ट्रीय विघ्नों को दूर करने के लिए विश्व बंधुत्व की कल्पना का फैलाव करने का उपाय प्रमुख स्थान रखता है तथा अन्य नए संपूर्ण विघ्नों को हटाने के लिए परिश्रम करना अर्थात पुरुषार्थ करने की शक्ति मनुष्य में पर्याप्त है। इस सूक्त का अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनको अपनी उन्नति का मार्ग विघ्न रहित करने का उपाय निसंदेह प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद काल का यज्ञ। ऋषि अथर्वा देवता एकाष्टका नाना देवता। पहली उषा उदय को प्राप्त हुई है। जो सुनियमों का पालन करता है उसके लिए यह वेला कामधेनु जैसी अमृत रस देने वाली बनती है। इसीलिए यह वेला हमारी भविष्य की आयु में हमें भी अमृत रस देने वाली बने। प्राप्त होने वाली इस रात्रि रूपी कामधेनु को देखकर देव आनंदित होते हैं। यह संवत्सर की पत्नी रूपी वेला हमारे लिए उत्तम मंगल करने वाली बने। संवत्सर की प्रतिमा रूप यह रात्रि है। इसकी उपासना हम करते हैं, इसीलिए यह हमारे संतानों को दीर्घ आयु, धन और पुष्टि देवे। यही वेला वह है कि जो पहले प्रकट हुई थी और जो अन्य वेलाओं के साथ संयुक्त होकर चलती है। इस वेला में अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। यह वेला विजय करती है। जिस प्रकार नवीन कुल वधु प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई कुल का यश बढ़ाती है, आज सांवत्सरिक हवन की सामग्री बनाने वाले, सोम रस निकालने वाले पत्थर और काष्ठ यंत्र आवाज कर रही हैं। हे एकाष्टक के, हम सब उत्तम संतान युक्त और उत्तम वीरों से युक्त होकर बहुत धन के स्वामी बने। हे जातवेद, तू गौ के घी से युक्त तथा जिसमें से गौ का घी चू रहा है, ऐसा घी से पूर्ण भीगा हुआ हव्य ग्रहण कर।
जो अनेक रंग रूप वाले ग्राम में 7 पशु हैं, वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें। हे रात्रि, हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे। देवों की मंगलमयी मति हमें सहारा देती रहे। हे चमस, तू घी से पूर्ण होकर अग्नि में आहुति देने के लिए आगे बढ़ और वहां की दैवी शक्ति से पूर्ण होकर हमारे पास फिर लौटा और हमारे लिए अन्न और बल विपुल प्रमाण में दे। हे एकाष्टके, यह संवत्सर तेरा पति रूप है, उसका पत्नी रूप तू हमारे बाल बच्चों के लिए दीर्घ आयुष्य, धन और पुष्टि दे। मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन और संवत्सर आदि काल वयवों को भूतपति परमेश्वर के यजन के लिए समर्पित करता हूँ, अर्थात अपनी आयु को यज्ञ के लिए अर्पण करता हूँ। मास, ऋतु, काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी आयु के काल विभागों को धाता विधाता समृद्धि करता भूतपति परमात्मा के लिए अर्थात यज्ञ के लिए समर्पित करता हूँ। गौ के घी से मैं देवों का यजन करता हूँ और ऐसे यज्ञ करता हुआ मैं अपने घरों में प्रवेश करता हूँ। हमारे घरों में बहुत सी दूध देने वाली गौवें सदा रहें और हमारे घरों में कभी किसी पदार्थ की न्यूनता ना हो। यह एकाष्टका तप करती हुई बड़े प्रभावशाली इंद्र नामक गर्भ को धारण करती है और पश्चात प्रकट करती है। इस इंद्र के प्रभाव से शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण परास्त हो जाते हैं। यह शक्तिशाली इंद्र शत्रुओं का नाशक है। हे इंद्र को जन्म देने वाली और हे सोम को जन्म देने वाली अष्टके, तू प्रजापति की दुहिता है। इस यज्ञ में जो हवि हम अर्पण कर रहे हैं उसका स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर। कामधेनु काल अर्थात समय अथवा वेला, यह एक बड़ी शक्तिशाली कामधेनु है। यह किस मनुष्य के लिए कामधेनु होती है और किसके लिए नहीं होती, इस विषय में प्रथम मंत्र का कथन मनन करने योग्य है। प्रथमा हव्युवास सा धेनुरभवध में पहली उषा प्रकाशित हुई है, वही नियमों का पालन करने वाले के लिए दूध देने वाली गौ जैसी होती है। उषा ही वेला की सबसे प्रथम अवस्था है। इस उषा से काल के मापन का प्रारंभ होता है। यह वेला यम के लिए ही दुग्ध देने वाली गौ माता बनती है। यह यम कौन है? यम यह है। यम अहिंसा सत्यास्तय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ये मनुष्य के चाल चलन के नियम हैं। इन्हीं के साथ शोच, संतोष तथा स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति, ये 5 नियम लगे हैं। इनका पालन करने वाले अर्थात इन नियमों के अनुसार अपना आचरण करने वाला यम कहलाता है। नियम से चलने वाला मनुष्य बड़ा प्रभावशाली महात्मा होता है। इसी मनुष्य के लिए यह समय कामधेनु बनता है, परंतु अनियम से व्यवहार करने वाले के लिए यह काल भयानक काल रूप बनता है। इसीलिए उन्नति चाहने वाला मनुष्य उत्तम नियमों के अनुकूल चले, समय का उपयोग उत्तम रीति से करे और अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यश का भागी बने। हर एक मनुष्य चाहता है कि सा नः पयस्वती दुहा मुत्रा मुत्राम समाम। यह काल हमारे लिए उत्तरोत्तर की आयु में अमृत रस देने वाला होवे। यह हर एक की इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हर एक को चाहिए, परंतु बहुत थोड़े लोग काल का उपयोग उत्तम रीति से करना जानते हैं और यम नियमों का उत्तम रीति से पालन करने वाले तो उनसे भी थोड़े होते हैं। इसीलिए हर एक की इच्छा होते हुए भी बहुत से मनुष्यों के लिए काल प्रतिकूल होता है, और जो पूर्वोक्त प्रकार यम नियमों से अपना आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं उनके लिए ही यह अनुकूल होता है। पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यान में धारण करें, क्योंकि उन्नति के लिए यह सबसे प्रथम आवश्यक है। उषा से यह काल प्रारंभ होता है। काल का प्रारंभ उषा में है। यह सब जानते हैं कि उषा से दिन का प्रारंभ होता है, इसीलिए कई स्थानों में उषा को दिन की माता कहा है।
रात्रि प्रायः निद्रा में जाती है, इसीलिए नियमों को आचरण में लाना, काल का योग्य उपयोग करना इत्यादि बातें प्रायः दिन के साथ संबंध रखती हैं। रात्रि का 7-8 घंटों का समय निद्रा में जाता है। इसको छोड़कर जो कार्य का समय अवशिष्ट रहता है उसी का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवनत होता है। एक पूर्ण दिन में दिन और रात्रि ये 2 विभाग हैं। इतने समय के 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहरों का नाम अष्टक अथवा अष्टका है। एक पूरे दिन का यह अष्टका है, अर्थात प्रहरों का समय है। दिन में 4 प्रहर और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। इन सब का मिलकर नाम एकाष्टका है। यही इस सूक्त की देवता है। दिन के 8 प्रहरों का उत्तम उपयोग कैसे करना है यह बताना इस सूक्त का उद्देश्य स्पष्ट है। प्रत्येक दिन का योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयु का उत्तम उपयोग होगा। सब आयु का यज्ञ करने का यही तात्पर्य है। अंधकारमयी रात्रि, दिन में प्रकाश रहता है, इसीलिए मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं। रात्रि में अंधकार होने के कारण मनुष्य भयभीत होते हैं, इसीलिए प्रकाशमय दिन के संबंध में कुछ कथन करने की अपेक्षा अंधकार पूर्ण रात्रि के विषय में ही कुछ कहना आवश्यक होता है। यह कार्य द्वितीय से चतुर्थ तक 3 मंत्रों द्वारा हुआ है। इन मंत्रों का आशय यह है: देव भयदायिनी अंधकारमयी रात्रि का आनंद से स्वागत करते हैं, क्योंकि यह रात्रि संवत्सर की पत्नी है। वह हम सबके लिए उत्तम मंगल करने वाली बने। मंत्र संख्या 2। इस रात्रि को संवत्सर की छोटी प्रतिमा मानकर उसका स्वागत करना चाहिए। वह हमें दीर्घायु, प्रजा, धन और पुष्टि देवे। मंत्र संख्या 3। यही वह है कि जिससे पहली उषा उदित हो गई थी, यही इतर वेला विभागों में प्रविष्ट होकर चलती है। इस रात्रि में बड़ी महिमाएं हैं। यह वीर पुत्र को जन्म देने वाली कुल वधू के समान यशस्वनी रात्रि है। मंत्र संख्या 4। यह भावार्थ इन 3 मंत्रों का है। इन मंत्रों में रात्रि की भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बताई गई है। जिस रात्रि को साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसी को वेद ऐसा मंगलमयी अनंत महिमाओं से युक्त और कुल वधू के समान भावी यश की सूचक बताता है। सृष्टि की घटनाओं की ओर देखने का यह वेद का पवित्र दृष्टिकोण है। पाठक इस दृष्टिकोण से जगत की ओर देखें और उसमें परमात्मा की महिमा का अनुभव करें। जैसा दिन में प्रकाशमय स्वरूप परमात्मा का दिखाई देता है, उसी प्रकार रात्रि में उसी का शांत स्वरूप प्रकट होता है। दिन में विविधता का अनुभव होता है और रात्रि में वह विविधता मिट जाती है। इस प्रकार दिन में और रात्रि में परमात्मा का मंगल स्वरूप देखना चाहिए। यही वेद की अभिष्ट है। संवत्सर की प्रतिमा। तृतीय मंत्र में रात्रि को संवत्सर की प्रतिमा कहा है। संवत्सर वर्ष का नाम है। वर्ष बड़े आकार वाला है, उसकी प्रतिमा यह रात्रि है। प्रतिमा का अर्थ प्रति जमा मान है, अर्थात मापने का साधन। दिन रात्रि या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सर का माप करने का साधन है। दिन से ही वर्ष मापा जाता है। यही रात्रि संवत्सर की पत्नी है। संवत्सर पति है और रात्रि उसकी पत्नी है। वार्षिक काल का विशाल रूप संवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्रि है। यह रात्रि सा नो अस्तु सुमंगली सा न आयुष्मतीं प्रजाम रायस पोषेण संसृज महंतो अस्याम महिमानो अंतः। यह रात्रि हमें मंगलमयी होवे। यह रात्रि हमें धन और पुष्टि के साथ दीर्घायु प्रजा देवे। इस रात्रि में बड़ी महिमा है। यह रात्रि का वर्णन निसंदेह सत्य है। रात्रि सचमुच सुमंगली है। इस रात्रि में निद्रा से विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हर एक को है। जो रात्रि में रति क्रीड़ा करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
यह उपनिषद वचन कहता है कि गृहस्थी लोग गृहस्थ धर्म के नियम पालन पूर्वक रात्रि काल में रति करते हुए और उस आश्रय के योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं। इससे उत्तम सुसंतान उत्पन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी भी होती है। इस प्रकार इस रात्रि में अनेक महिमाएं हैं और इस कारण रात्रि बड़ी उपकारक है। पाठक इस रीति से रात्रि का उपकार देखें और इस रात्रि का स्वागत करें। कई कहेंगे कि रात्रि में चोरादिकों का तथा हिंसक प्राणियों का उपद्रव होता है, इसीलिए रात्रि भयदायक है। तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसी कारण आत्म रक्षा की शक्ति मनुष्यों में उत्पन्न होती है और उससे धैर्य, शौर्य, वीर, पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। इस दृष्टि से भी रात्रि के बड़े उपकार ही हैं। हवन आगे पंचम मंत्र में पत्थरों के द्वारा सोम औषधि का रस निकालना और यज्ञ में हवन करने के लिए हवि तैयार करने का वर्णन है। षष्ठ मंत्र में हर एक प्रकार का हवि घी से पूर्णतया भिगोकर घी चूता है। ऐसी अवस्था में हवन सामग्री की आहुतियां डालनी चाहिए इत्यादि वर्णन है। यह सब याजकों के लिए लक्ष्य पूर्वक देखने योग्य है। घी के अंदर हवा का दोष दूर करने का सामर्थ्य है, इस कारण हवा शुद्धि के लिए हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने व्यवहार से अनेक प्रकार के विष हवा में फेंकता है, इसीलिए उन रोगोत्पादक विषों का उपशम करने के लिए इस प्रकार का हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हवन आदि द्वारा वायु की शुद्धता करने से गृहस्थी लोग सुखी, बलवान, निरोग और सुप्रजा से युक्त होंगे। यह सूचना पंचम मंत्र के उत्तरार्ध में मिलती है। यह सूचना हर एक गृहस्थी को मन में धारण करना चाहिए। षष्ठ मंत्र के उत्तरार्ध में ग्रामीण सप्त पशु मनुष्यों पर प्रेम करते हुए घर में रहें, ऐसा कहा है। यह गृहस्थाश्रम का स्वरूप है। गृहस्थ के घर में गाय, बैल, घोड़े, घोड़ियां, भेड़, बकरी आदि पशु और उनके बछड़े रहें। यह घर की शोभा है, इनका उपयोग भी है। सप्तम मंत्र के द्वितीय भाग से आहुति डालने वाले चमस का वर्णन करते हुए एक बड़े महत्वपूर्ण बात का उपदेश किया है। आहुति देने वाला चमस पूर्ण भरकर अग्नि के पास चला जावे और वहां से अग्नि की तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह हवन करने वालों की तेजस्विता बढ़ावे। पूर्ण द्रव्य परापत, सुपूर्ण पुनरापत। चमस पूर्ण भरकर दान देने के लिए आगे बढ़े और वापस आने के समय भी वहां से तेज भरकर वापस आवे। इसमें चमस का भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान देने के समय चमस भरकर यज्ञ के पास जाए और अपनी आहुति दे देवे। दान देने के समय कंजूसी ना की जावे, यह बोध यहाँ मिलता है। जिस देवता को दान दिया है उस देवता के प्रशंसित गुण उस चमस में आते हैं। चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने उस चमस में भर देता है। उन गुणों को ग्रहण करके वह चमस वापस आवे और दानदाता को गुणी बनावे, यह आशय यहाँ है। इस मंत्र के मनन से पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ का दान और आदान इस मंत्र के मनन से अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। जो अपने पास है वह दूसरे के हितार्थ दान देना और दूसरों में जो श्रेष्ठ गुण हो उनको अपनाना, यह यज्ञ का तत्व इस मंत्र से स्पष्ट हो रहा है। पाठक इसका मनन करें। आगे अष्टम मंत्र का आशय द्वितीय और तृतीय मंत्रों के आशय के समान ही है, इसीलिए इस मंत्र पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। काल का यज्ञ नवम और दशम मंत्रों में काल के अवयवों का नाम निर्देश करके उन काल अवयवों का यज्ञ करने के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। पहला मास अर्थात महीना, दूसरा ऋतु अर्थात 2 मास का समय, तीसरा आर्तव काल अर्थात 2 ऋतुओं से बनने वाला काल, शीत काल, उष्ण काल, वर्षा काल, चौथा अयन अर्थात 3 ऋतुओं का समय। वर्ष के 2 अयन होते हैं। 2 अयनों को मान से गिने हुए वर्ष का नाम अयन होता है। 5 समाह
30 दिनों का एक मास ऐसे 12 मासों का अर्थात 360 दिनों का एक वर्ष समा नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस प्रकार के वर्ष के महीनों के दिन सम संख्या वाले होते हैं। छठा, संवत्सर सौर वर्ष इस वर्ष के 365 दिन होते हैं और मासों के दिनों में न्यूनाधिकता होती है। इसके अतिरिक्त चांद्र वर्ष होता है, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। उसके दिन 354 होते हैं। इसके महीनों के दिनों की संख्या भी न्यूना अधिक होती है। इस प्रकार का जो मेरी आयु का काल है, वह सब मैं सब भूतों का पालन करने वाला जो परमात्मा है उसके लिए समर्पित करता हूँ, अर्थात मेरी आयु का यज्ञ मैं करता हूँ। अपनी आयु का विनियोग जनता की भलाई करने के कार्य में करने का नाम ही आयुष्य का यज्ञ है। परमात्मा का कार्य सज्जनों का पालन और दुर्जनों का दंडन करना है। यही जनता के हित का कार्य है। इस कार्य के लिए अपना सर्वस्व तन मन धन अर्पण करना आत्म यज्ञ करना ही है। इस प्रकार का अपनी आयु का यज्ञ करने का उपदेश नवम और दशम मंत्रों में है। इसीलिए यह मंत्र अत्यंत मनन करने योग्य है। यज्ञ का कार्य इन मंत्रों में जो यज्ञ करना है वह धात्रे विधात्रे समृद्धि भूतस्य पतय मंत्र संख्या 9-10 धारक निर्माता समृद्धि करता और भूतों के पालन कर्ता के लिए करना है। अपनी आयु इन कार्यों के कर्ता के लिए समर्पित करना है। पहला जो प्रजाओं का धारण करता है, दूसरा जो जनता के लिए सुख साधन निर्माण करता है, तीसरा जो जनता की समृद्धि की वृद्धि करता है और चौथा जो उन सब का पालन करता है। उसके कार्य के लिए अपनी आयु का समर्पण करना आत्म यज्ञ का तात्पर्य है, अर्थात प्रजा हित के इतने कार्यों के लिए अपनी आयु का विनियोग करने का नाम यज्ञ है। इस प्रकार का आत्म यज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं। 11वें मंत्र में यज्ञ का ही वर्णन करते हुए कहा है कि अलुभयतः वयम ग्रहान उपसंविशेम, लोभ ना करते हुए अपने घर में हम प्रवेश करेंगे, अर्थात हम लोभ ना करते हुए घरों में व्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरों का वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां किसी का लाभ या स्वार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगा। जो लोग अपनी आयु का पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरों का वायुमंडल ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शत्रुनाशक इंद्र 12वें और 13वें मंत्र में एकाष्ट के गर्भ धारण करने का और इंद्र नाम पुत्र को जन्म देने का वर्णन है। एकाष्ट का अहोरात्रि है और इसी के गर्भ में सूर्य रहता है और रात्रि के प्रसूत होने पर सूर्य बाहर आता है कि जो प्रकाश के शत्रुओं का पूर्ण नाश करता है। जो लोग काल का यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते हैं उनको प्रत्न से भी इंद्र संज्ञक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होते हैं। यह बेला बड़ी महिमाएं अपने अंदर रखती हैं। इन्हीं का पुत्र इंद्र प्रकाश का उग्र देव है और इन्हीं का पुत्र सोम शांति का देव भी है। मंत्र संख्या 13 रात्रि का अथवा उषा का पुत्र सूर्य है। इसी को दिवस पुत्र भी वेद ने कहा है। रात्रि का दूसरा पुत्र चंद्र है, इसको सोम भी कहते हैं। ये दोनों प्रकाश का फैलाव और अंधकार का नाश करते हैं और जनता को प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं। वेद में इनका विविध प्रकार से वर्णन हुआ है और बड़ा बोधप्रद है। इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को अपने ज्ञान का प्रकाश देवे। कला निधि चंद्रमा के समान मनुष्य भी स्वयं विविध कलाओं में पूर्ण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कला निधि बन दूसरों को कलाओं का अर्थात हुनरों का ज्ञान देकर जनता की उन्नति करे। माताएं अपने संतान को इस प्रकार की शिक्षा देकर बालकों की पूर्ण उन्नति करें। यह इनकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्त के उपदेश के अनुसार अपनी आयु का उत्तम यज्ञ करे और यश का भागी बने। यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद
हवन से दीर्घ आयुष्य। ऋषि ब्रह्मा भृगवंगिरः देवता इंद्राग्नि आयुष्यम यक्ष्मनाशनम। तुझे सुखमय दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो, इसीलिए तुझे ज्ञात और अज्ञात रोगों से हवन के द्वारा छुड़ाता हूँ। जकड़ने वाले रोगों ने यद्यपि तुझे पकड़ रखा हो, तथापि इंद्र और अग्नि की सहायता से तू उन कष्टों से मुक्त हो सकता है। आयु समाप्त हुई हो, करीब मरने की अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब मृत्यु के समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसको उस विनाश की अवस्था से मैं वापस लाता हूं और 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करता हूं। हवन में हजारों शक्तियां और सैकड़ों वीर्य हैं। ऐसे हवन से इसको मैंने वापस लाया है। यह मनुष्य अब संपूर्ण कष्टों से पार हुआ है। अब इसको इंद्र 100 वर्ष के परे भी ले जाएंगे। मैंने तुझे 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवन से मृत्यु से वापस लाया है। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुझे 100 वर्ष की आयु देवें। अब तू सब प्रकार से बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे प्राण और अपान, तुम दोनों इस मनुष्य में ऐसे प्रवेश करो जैसे बैल गौशाला में प्रवेश करते हैं। अन्य सैकड़ों अपमृत्यु इससे दूर भाग जावें। हे प्राण और अपान, तुम दोनों इसके शरीर में निवास करो, यहाँ से दूर मत जाओ। इसके शरीर को और संपूर्ण अवयवों को पूर्ण वृद्ध अवस्था तक अच्छी प्रकार चलाओ। हे मनुष्य, मैं अब तुझको वृद्धावस्था के लिए समर्पित करता हूँ। वृद्धावस्था तक मैं तुझको आयु देता हूँ और तुझे आरोग्य पूर्ण बुढ़ापा प्राप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर हो। जैसे गाय या बैल को एक स्थान पर रस्सी से बांध देते हैं, वैसे अब तेरे साथ वृद्धावस्था की पूर्ण आयु बांधी गई है। जो अपमृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था, उस अपमृत्यु से तुझको सत्य के हाथों से बृहस्पति छुड़ा देता है। हवन से दीर्घायुष्य की प्राप्ति हवन की बड़ी भारी शक्ति है। इससे आरोग्य, बल, दीर्घ आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है। यज्ञ याज्ञों में हवन होता है। ये यज्ञ याज्ञ ऋतुओं की संधियों में किए जाते हैं और इनसे ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले रोगादि दूर हो जाते हैं। इस विषय में कहा है, औषधियों के यज्ञ। ये औषधियों के महासुख हैं, इसीलिए ऋतु संधियों में ये यज्ञ किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऋतु संधियों में व्याधियां होती हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण हवा बिगड़ती है, इससे रोग होते हैं। इन रोगों का प्रतिबंध करने के लिए ये औषधि याग किए जाते हैं। रोग नाशक, आरोग्य वर्धक और पुष्टिकारक तथा बल वर्धक औषधियों का इनमें हवन किया जाता है। जो यज्ञ रोग नाशक, आरोग्य वर्धक, पुष्टिकारक और बल वर्धक होंगे, वे दीर्घ आयु देने वाले निसंदेह होंगे। इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। इसीलिए इस सूक्त में जो हवन से दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने का संदेश दिया है, वह अवश्य विचार करने योग्य है। हवन से रोग दूर करना। हवन से रोग दूर करने के विषय में इस सूक्त का कथन मनन करने योग्य है। अज्ञात रोग और ज्ञात रोग या राज्यक्षमा रोग, इन रोगों से रोग मुक्त कर देते हैं। पकड़ने वाले रोग से इंद्र और अग्नि इस रोगी को मुक्त कर देते हैं। इस मंत्र में हवन से ज्ञात और अज्ञात रोगों की दूर हो जाने की संभावनाएं दर्शाई हैं। ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पहचान संपूर्ण लक्षणों से आसानी से होती है, तथा अज्ञात रोग उनको कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचानते नहीं अथवा जिनके विषय में वैद्यों की परीक्षा में मतभेद हुआ करता है। कोई वैद्य एक रोग बताता है तो दूसरा वैद्य दूसरा रोग बताता है। इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, उसको हवन द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात अग्नि में योग्य और औषधियों का हवन करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। विविध रोगों की निवृत्ति के लिए अन्यान्य औषधियों का हवन करने की आवश्यकता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हवन में होते होंगे कि जिनसे सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो।
ऐसे योग्य औषधियों के सम्मिलित हवन से मनुष्य पूर्ण निरोग और दीर्घायु से युक्त हो जाता है। हवन का परिणाम यहाँ तक होता है कि आसन मरण रोगी भी रोग मुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषय में द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि यदि यह रोगी करीब मरने की अवस्था तक पहुंच चुका हो, मृत्यु के पास भी गया हो, इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी हवन से इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और इसको 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है। मंत्र संख्या 2। शतायु करने वाला हवन। इस वर्णन से हवन का अपूर्व आरोग्य वर्धक परिणाम ज्ञात हो सकता है। तृतीय मंत्र में हवन का नाम ही शतायु हवि कहा है, अर्थात इस हवन से 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो सकती है। इस शतायु हवि के अंदर शतवीर्य अर्थात 100 प्रकार के बल होते हैं और सहस्त्र अक्ष 1000 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इससे नया तयति विश्वस्य दूरितस्य पारम, सब दूरित को दूर किया जाता है। दूरित नाम पाप का है। यह दूरित वह है कि जो दुख उत्पन्न करने वाला शरीर में घुसा होता है। यह शरीर में घुसकर नाना प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न करता है। हवन से यह दूरी अर्थात रोगोत्पादक के द्रव्य शरीर से दूर किया जाता है। चतुर्थ मंत्र में विश्वास पूर्वक कहा है कि अब तो हवन किया गया है। इंद्र, अग्नि, सविता, बृहस्पति आदि देवताओं से शक्तियां प्राप्त की गई हैं। अब तू विश्वास पूर्वक अपनी सब शक्तियां बढ़ाता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे। अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। मंत्र संख्या 4। हवन का ऐसा सुपरिणाम होता है और इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है। यह हवन का परिणाम मनन पूर्वक देखने योग्य है। पंचम और षष्ठ मंत्रों में प्राण और अपान को आदेश पूर्वक कहा है कि हे प्राण और अपान, तुम अब इसी पुरुष के देह में घुसो, यहाँ ही अपने कार्य करो और इसके शरीर को तथा संपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण आयु की समाप्ति तक अपने अपने कार्य करने के योग्य रखो तथा इसके शरीर से पृथक ना हो। तुम्हारे कार्य से इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावे। मंत्र संख्या 5 और 6। जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है और हवन से शरीर में नव जीवन संचारित होता है, तब शरीर में स्थिर रूप से प्राणान पान रहेंगे ही। यह हवन का परिणाम है। सप्तम मंत्र में कहा है कि मनुष्य, अब मैं तुझको वृद्ध अवस्था के लिए समर्पण करता हूँ। तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप्त होवे और सब अपमृत्यु तुझे से दूर हो जावे। मंत्र संख्या 7। वृद्ध अवस्था की गोद में समर्पण करने का तात्पर्य यही है कि पूर्ण वृद्धावस्था तक होने तक अर्थात 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक जीवित रहना। मरण का पाश। अष्टम मंत्र में एक बड़ा भारी सिद्धांत कहा है कि हर एक मनुष्य जन्मते ही मृत्यु के पाश से बांधा जाता है। यस्त्वा मृत्युर्भयाधतः जायमानं सुपाशया। मृत्यु तुझको अर्थात हर एक प्राणी मात्र का जन्मते ही उत्तम पाश से बांध कर रखता है। कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्यु के इस पाश से छूटा नहीं होता। जो जन्म को प्राप्त हुआ है वह अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही। अब उत्पन्न हुए प्राणी मात्रों को मृत्यु ने अपने पाशों से ऐसे जकड़कर बांधा है कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब मृत्यु के वश में होते हैं। सब जन्म लेने वाले प्राणियों को एक बार अवश्य मरना है। यह इस मंत्र का कथन हर एक को अवश्य विचार करने योग्य है। हर एक को स्मरण रखना चाहिए कि अपने सिर पर मृत्यु ने पांव रखा हुआ है। इस विचार से मनुष्य को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य ही इस मृत्यु से बचाने वाला है। सत्य से सुरक्षितता। मृत्यु के पास से बचाने वाला एकमात्र उपाय सत्य है। यह अष्टम मंत्र ने बताया है। तम ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुद मुच्चंद बृहस्पति। सूक्त 11 मंत्र 8। बृहस्पति तुझे सत्य के संरक्षक हाथों से उस मृत्यु से बचाता है, अर्थात जो मनुष्य सत्य का पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है।
वस्तुतः सत्य से ही उसका बचाव होता है। सत्य का रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षण की तुलना नहीं हो सकती। अर्थात एक मनुष्य अपना बचाव सत्य के हाथों से करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शस्त्रास्त्रों से करता है। तो सत्य से अपना बचाव करने वाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है अपेक्षा उसके कि जो अपने आप को शस्त्रों से रक्षित समझता है। सत्याग्रह से अपनी रक्षा करना ब्रह्म बल है और शस्त्रास्त्रों से अपनी रक्षा करना छात्र बल है। छात्र बल से ब्रह्म बल अधिक श्रेष्ठ है, इसमें किसी को संदेह ही नहीं है। सत्य पालन से दीर्घायु की प्राप्ति। यहाँ हमें सूचना मिलती है कि दीर्घायु की प्राप्ति करने की इच्छा करने वाले को सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य के संरक्षक हाथों से सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो सकता है। इस मंत्र में जो हवन का महत्व वर्णन किया है वह यज्ञ शास्त्र में प्रसिद्ध है। यज्ञ में जनता की भलाई, आरोग्य प्राप्ति आदि होने का वर्णन सब यज्ञ शास्त्र कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह सूक्त एक आरोग्य प्राप्ति का नवीन साधन बता रहा है। किसी रोग के दूर करने के लिए किसी हवन सामग्री का हवन होना चाहिए। इस विषय में यहाँ कुछ भी नहीं कहा है, परंतु हवन का सर्वसामान्य परिणाम ही यहाँ बताया गया है। हर एक रोग के दूर करने के लिए विशेष प्रकार के हवनों का ज्ञान अन्यान्य सूक्तों से प्राप्त करना चाहिए। वैदिक विद्याओं की खोज करने वाले के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण खोज का विषय है। खोज करने वाले इसकी खोज अवश्य करें। इससे जैसा व्यक्ति का भला हो सकता है वैसा ही राष्ट्र का भी भला हो सकता है। अथर्ववेद गृह निर्माण ऋषि ब्रह्मा देवता शाला वास्तुष्पति। इस उत्तम स्थान पर मैं उत्तम और सुदृढ़ घर बनाता हूँ जिसमें घी आदि खाने पीने के पदार्थ बहुत रहें और जो सब प्रकार के स्वास्थ्य साधनों से परिपूर्ण हो। हम सब प्रकार के शौर्य वीर आदि गुणों से युक्त होकर और किसी प्रकार कष्टों को प्राप्त ना होते हुए इस घर के चारों ओर घूमा करेंगे। इस घर में घोड़े, गौवें, बैल आदि बहुत पशु हों। यह घर बहुत उत्तम मीठे भाषण से युक्त हो। अन्न, घी, दूध आदि खाद्य पेय इसमें बहुत हो और इसमें रहने वालों को बड़े सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस घर में धान्य आदि का बड़ा भंडार हो। उस भंडार में शुद्ध और पवित्र धान्य भरा रहे। ऐसे घर में बालक और बछड़े घूमते रहें और सायंकाल से आनंद से नाचती हुई गौवें आ जाएं। इस शाला के निर्माण से सविता, वायु, इंद्र और बृहस्पति ये देव सहायता दें। मरुतगण इस घर में विपुल घी देने में सहायक हों तथा राजभग कृषि बढ़ाने में सहायता देवें। घर अंदर निवास करने योग्य सुखदायक है। यह एक सम्मान का साधन भी है। पहले यह देवों द्वारा बनाया गया था। घास के छप्पर से भी यह बनता है। ऐसे घर से हमारा मन शुभ संकल्प वाला होवे और हमें वीरों से युक्त धन प्राप्त हो। सीधे स्तंभ पर सीधे बांस रखे जावे और इस रीति से विरोधियों को दूर किया जावे। घरों के आश्रय से रहने वाले दुखी, कष्टी या विनष्ट ना हो। इसमें रहने वाले सब वीर होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। इस घर के पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें। बछड़े और अन्य घर के पशु पक्षी भी घूमते रहें। इस घर में शहद के मीठे रस से भरे हुए घड़े तथा दही से भरे हुए घड़े बहुत हों। स्त्रियां इन घड़ों को भरकर लावें और घी के घड़े भी बहुत लावें और पीने वालों को यह दूध, दही, घी आदि सब रस भरपूर पिलावें, क्योंकि इनका दान ही घर की रक्षा करता है। घर में पीने के लिए ऐसा जल लाया जावे कि जो रोग नाशक और आरोग्य वर्धक हो। घर में अगटी भी हो जिसके पास जाकर लोग शीत का निवारण करके आनंद प्राप्त करें। घर की बनावट जो गृहस्थी हैं उनको घर बनाकर रहना आवश्यक है। फिर वह घर घास से बनी हुई हो, तृण वसाना मंत्र 5 झोपड़ी के समान हो अथवा बड़ा सीधा हो। घर किसी भी प्रकार का हो, परंतु गृहस्थी के लिए यह अवश्य चाहिए।
नहीं तो गृहस्थ का गृहस्थपन ही नहीं सिद्ध होगा। घर बनाने योग्य स्थान, घर के लिए स्थान भी योग्य होना चाहिए, रमणीय होना चाहिए और आरोग्य कारक होना चाहिए। इस विषय में इस सूक्त में निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं। पहला शे में मंत्र 1 सुरक्षित शांति देने वाला सुख कारक आरोग्यदायक निर्भय ऐसा स्थान घर के लिए हो। 2 ध्रुवा मंत्र 1-2 स्थिर सुदृढ़ जहाँ बुनियाद स्थिर और दृढ़ हो सकती है, इस प्रकार की भूमि पर घर बनाना चाहिए और वह घर अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुदृढ़ अर्थात ध्रुवा स्थिर और मजबूत बनाना चाहिए ताकि बारंबार उसकी मरम्मत करने का व्यय उठाना ना पड़े। घर कैसा बनाया जावे? घर के कमरे जहाँ तक हो सके वहाँ तक विस्तीर्ण बनाए जाएं। बृहत छंदः मंत्र संख्या 3 अर्थात बड़े-बड़े छत वाले कमरों से युक्त घर हो। घर में संकुच स्थान ना हो, क्योंकि छोटे-छोटे कमरों में रहने वालों के विचार भी संकुचित बनते जाते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ तक विस्तीर्ण बनाना संभव हो वहाँ तक प्रशस्त घर बनाया जावे, जहाँ बहुत इष्ट मित्र अतिथि आदि आ जाएं और विश्राम ले सकें। समान का स्थान, घर गृहस्थी के लिए बड़ा समान का अर्थात शाला मानस्य पत्नी मंत्र संख्या 5 स्थान है। अपना निज का घर होने से वह एक प्रतिष्ठा का स्थान हो जाता है। इष्ट मित्रों को सुख पहुंचाने का वह एक बड़ा स्थान होता है। इसीलिए पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चाहिए। घर बनते ही घर में अन्य नए इकट्ठे करने चाहिए। इस विषय में निम्नलिखित संकेत विचार करने योग्य हैं। पहला अश्वावती मंत्र संख्या 2 अर्थात घर में घोड़े हों, अर्थात गृहस्थी के पास घोड़े घोड़ियां हों, यह शौर्य का साधन है। 2 गोमती मंत्र संख्या 2 अर्थात घर में गौएं हों, यह पुष्टि का साधन है। गौओं से दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते हैं। बैलों से खेती होती है। धेनवः आस्पंदमानः सायं आ मंत्र संख्या 3 सायंकाल के समय गौवें आनंद से नाचती हुई आ जावें। 3 पयस्वती मंत्र संख्या 2 घर में बहुत दुग्ध हो। 4 घृतवती मंत्र संख्या 2 घर में विपुल घी हो। 5 घृतम उक्षमाणाम मंत्र संख्या 1 घी देने वाला अर्थात अतिथि आदि के लिए विपुल घी देने वाला घर हो। घर के लोग अन्नदान में कंजूसी ना करें। 6 ओजस्वती मंत्र संख्या 2 घर में बहुत अन्न हो, खान पान के पदार्थ विपुल हो। 7 धरुणी मंत्र संख्या 3 जिसमें धान्य आदि का बड़ा भंडार हो, जिसमें संग्रह स्थान हो और वहाँ सब प्रकार के पदार्थ उत्तम अवस्था में मिले। 8 पूती धान्य मंत्र संख्या 6 घर में पवित्र धान्य हो जो रोगादि उत्पन्न करने वाला ना हो। उत्तम अवस्था में हर एक प्रकार के पदार्थ हों जो खाने से शरीर की पुष्टि और मन का समाधान हो। घर में धान्य लाने के समय वह केवल सस्ता मिलता है, इसीलिए लाया ना जाए, परंतु लाने के समय देखा जाए कि वह पवित्र शुद्ध निरोग और पोषक है या नहीं। 9 परिस्तुतः कुंभः मंत्र संख्या 7 मधुर शहद से भरा हुआ घड़ा अथवा अनेक घड़े घर में सदा रहें। 10 दग्नः कलेशः मंत्र संख्या 7 दही से परिपूर्ण भरे हुए कलश घर में हो। 11 घृतस्य कुंभम मंत्र संख्या 8 उत्तम घी से भरे हुए घट घर में हो। 12 अक्षमा यक्ष्मनाशिनी आपः मंत्र संख्या 9 निरोग और रोग दूर करने वाले शुद्ध जल घड़ों में भर कर घर में रखा जावे। इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्त में घर का वर्णन किया है। इन शब्दों के मनन से पाठक स्वयं जान सकते हैं कि घर में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और घर कैसा धन धान्य संपन्न बनाना चाहिए। तथा पहला वत्सः आगमेत मंत्र संख्या 3-7 घर में बछड़े खेलते रहें, घर के पास बछड़े नाचते रहें। 2 कुमारः आगमेत मंत्र संख्या 3-7 घर में और बाहर बाल बच्चे कुमार और कुमारिकाएं आनंद से खेल कूद करते रहें।
3 तरुणः आम गमेतः। मंत्र संख्या 7 युवा तरुण पुरुष और तरुणियां घर में और बाहर भ्रमण करें। प्रसन्नता का स्थान अर्थात घर ऐसा हो कि जिसमें बाल बच्चे खेलते रहें और तरुण तथा अन्य नए आयु वाले स्त्री पुरुष अपने अपने कार्य में आनंद से दत्तचित्त हों। सबके मुख पर आनंद दिखे और घर का प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नता की मूर्ति दिखाई देवे। हर एक मनुष्य ऐसा कहे कि ग्रहण उपप्रसीदामि। सूक्त 12 मंत्र 9। मैं अपनी पराकाष्ठा करके अपने घर को प्रसन्नता का रमणीय स्थान बनाऊंगा। यदि घर का प्रत्येक मनुष्य अपने घर को प्रसन्नता का स्थान बनाने का प्रयत्न करेगा तो सचमुच वह घर प्रसन्नता का केंद्र अवश्यमेव बन जाएगा। पाठक इस उपदेश का अधिक मनन करें, क्योंकि इससे हर एक पाठक पर एक विशेष उत्तरदायित्व आ जाता है। अपने प्रयत्न से अपने घर को प्रसन्नता का स्थान बनाना है। यह कार्य दूसरों पर सौंपा नहीं जा सकता। यह तो हर एक को ही करना चाहिए। यह उपदेश देने के पश्चात हर एक पाठक से वेद पूछेगा कि क्या इस उपदेशानुसार अपना कर्तव्य तुमने किया। पाठक इसका योग्य उत्तर देने की तैयारी करें। घर को प्रसन्नता का स्थान बनाने के लिए ऊपर लिखे हुए साधन इकट्ठे तो करने ही चाहिए, परंतु केवल इतनों से ही वह प्रसन्नता नहीं आवेगी कि जो वेद को अभिष्ट है। इसीलिए वेद ने और भी निर्देश दिए हैं। देखिए, पहला सुनृतावती मंत्र संख्या 2। घर में सभ्यता का सच्चा भाषण हो, प्रेम पूर्वक वार्तालाप होता हो, सच्ची उन्नति का सत्य भाषण हो, छल कपट धोखा आदि के भाषण ना हो। दूसरा सुमनः मंत्र संख्या 5। उत्तम मन से उत्तम व्यवहार करने वाले मनुष्य घर में कार्य करें। घर को मंगलमय बनाने के लिए जैसे खान पान के अच्छे पदार्थ घर में बहुत चाहिए, उसी प्रकार घर के स्त्री पुरुषों के अंतःकरण भी श्रेष्ठ विचारों से युक्त चाहिए। तभी तो घर प्रसन्नता का स्थान बन सकता है। घर में धन दौलत तो बहुत रही और घर वालों के मन छली चोर कपटी हुए तो उस घर को घर कोई नहीं कहेगा। वह तो एक दुख का स्थान होगा। इसीलिए पाठक जो अपने घर को प्रसन्नता का स्थान बनाना चाहते हैं, वे इन शब्दों से उचित बोध प्राप्त करें। शीतकाल में तथा वृष्टि के दिनों में सर्दी बहुत होती है। इसीलिए शीत के निवारण के लिए घर में अंगीठी रखनी चाहिए, जिससे शीत से त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यह कि अमृत अग्नि मंत्र संख्या 9 जो परमेश्वर हैं, उनकी उपासना का एक स्थान घर में बनना चाहिए, जहां अग्निहोत्र द्वारा अग्नेय उपासना से लेकर ध्यान धारणा द्वारा परमात्मा उपासना तक सब प्रकार की उपासना करके मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करे। जिस घर में ऐसी उपासना होती है, वही घर सचमुच प्रसन्नता का केंद्र हो सकता है। इसी प्रकार का घर महते सौभाग्य पुच्छ्रस्व। सूक्त 12 मंत्र संख्या 2। बड़े शुभ मंगल की प्राप्ति के लिए है यह घर उठकर खड़ा होवे, अर्थात यह घर इस प्रकार से बड़ा सौभाग्य प्राप्त करे जिस घर में पूर्वोक्त प्रकार अंतर बाहरी व्यवस्था रहेगी, वहाँ बड़ा शुभ मंगल निवास करेगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वीरता से युक्त धन सौभाग्य प्राप्ति के अंदर भग अर्थात धन कमाना भी सम्मिलित है, परंतु धन कमाने के पश्चात उसकी रक्षा करने की शक्ति चाहिए और उसके शत्रुओं को दूर करने के लिए शौर्य, धैर्य, वीर्य आदि गुण भी चाहिए। अन्यथा कमाया हुआ धन दूसरे लोग लूट लेंगे। इसीलिए इस सूक्त ने सावधानी की सूचना दी है। अस्म भयम सह वीरम रहिमदाह। सूक्त 12 मंत्र संख्या 5। हमारे लिए वीरता से युक्त धन दे, धन प्राप्त हो और साथ साथ उसके संभालने के लिए आवश्यक वीरता भी प्राप्त हो। हमारा घर वीरता के वायुमंडल से युक्त हो। पहला सर्ववीरः सुवीरा अरिष्टवीरा उप समचरेम। सूक्त 12 मंत्र संख्या 1। दूसरा शतम जीवेम शरदः सर्ववीरः। सूक्त 12 मंत्र संख्या 6। हम सब प्रकार से
वीर उत्तम वीर नाश को ना प्राप्त होने वाले वीर 100 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार रहने वाले वीर होकर अपने अपने घरों में संचार करेंगे। ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरों का वायुमंडल वीरता का वायुमंडल चाहिए। भीरुता का विचार तक वहां आना नहीं चाहिए। घरों के पुरुष धर्मवीर हों और स्त्रियां वीरांगनाएं हों। ऐसे स्त्री पुरुषों से जो संतानें होंगे वे कुमार वीर ही होंगे, इसमें क्या संदेह है। इसीलिए वेद में पुत्र का नाम वीर आता है। पाठक इसका विचार करे और अपने घर का वायुमंडल ऐसा बनावे। अतिथि सत्कार ऐसे मंगलमय वीरता से युक्त घरों में रहने वाले धर्मवीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे ही। इस विषय में कहा है, गृह पत्नी अतिथियों को परोसने के लिए घी का घड़ा लावे, मधुर रस से भरा घड़ा लावे और पीने वालों को जितना चाहिए उतना पिलावे। कंजूसी ना करें और इस प्रकरण का अन्नदान करना ही घर की रक्षा करता है। अतिथि सत्कार में अन्नपान अथवा अन्य पदार्थों का दान खुले हाथ से देना चाहिए। उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं है, क्योंकि दान ही घर का संरक्षण करता है। जिस घर में अतिथियों का सत्कार होता है उस घर का यश बढ़ता जाता है। यहाँ अतिथियों के लिए अन्न परोसने का कार्य करना स्त्रियों का कार्य लिखा है। यहाँ पर्दा नहीं है। पर्दे वाले घरों में अतिथियों को भोजन देने का कार्य या तो नौकर करता है अथवा घर का मालिक करता है। यह अतिथि सत्कार की अवैधिक प्रथा है। अतिथि के लिए भोजन खानपान आदि गृह पत्नी को देना चाहिए। यह वेद का आदेश है। यहाँ जिसकी और घर में पर्दे की प्रथा रखने वाले पाठकों का मन आकर्षित होना आवश्यक है। देवों द्वारा निर्मित घर देवों ने प्रारंभ में बनाया। इस विषय में यह निम्नलिखित मंत्र देखना चाहिए। अंदर आश्रय करने योग्य सुखदायक घास के छप्पर वाला परंतु उत्तम विचारों से युक्त दिव्य घर प्रारंभ में देवों ने बनाया। दिव्य वीर पुरुषों के द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा था। यद्यपि इस पर घास का छप्पर था, तथापि उसके अंदर उत्तम विचार होते थे। अंदर जाने से आराम मिलता था और सुख भी होता था। इसका तात्पर्य यही है कि घर का छप्पर ही क्यों ना हो, परंतु वह दिव्य विचारों का दिव्य घर होना चाहिए। वह क्रूर विचारों का राक्षस भवन नहीं होना चाहिए। देवों का घर धन से नहीं होता, प्रत्युत अंदर की शांति और प्रसन्नता से होता है। पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा देव भवन ही बनावे और वैदिक धर्म को अपने घर में प्रकाशित रूप में प्रकट करें। देवों की सहायता घर ऐसे स्थान में बनाया जाए कि जहां सूर्य चंद्र वायु इंद्र आदि देवों से सहायक शक्ति विपुल प्रमाण में प्राप्त होती रहे। सूर्य वायु इंद्र बृहस्पति जानते हुए इस घर की सहायता करें। मरुत नामक बरसाती वायु जल से सहायता करें और भग राजा कृषि फैलाने में सहायक हों। घर के लिए सूर्य प्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले। इंद्र वृष्टि द्वारा सहायता करें। वृष्टि करने वाले वायु योग्य वृष्टि से सहायता करें और कृषि का देव भूमि से कृषि की योग्य उत्पत्ति करने द्वारा सहायक हो। घर ऐसे स्थान में अथवा देश में बनाना चाहिए कि जहां सूर्य आदि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियों की सहायता अच्छी प्रकार मिल जाए। भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दोष हो, जल आरोग्यदायक और पाचक हो। इस प्रकार के उत्तम देश में गृह का निर्माण करना चाहिए। अथर्ववेद जल ऋषि भृगु देवता वरुण सिंधु आपः इंद्र। मेघ की वृष्टि से अथवा बर्फ पिघल जाने से जब नदियों को महापूर आ जाता है तब जल का बड़ा नाद होता है। यह नाद होता है, इसीलिए जल प्रवाहों को नदी नाद करने वाली कहा जाता है। जब वरुण राजा से प्रेरित हुआ जल शीघ्र गति से चलने लगता है तब इंद्र उसे प्राप्त करते हैं और प्राप्त होने के कारण ही जल का नाम आपः प्राप्त होने योग्य होता है।
जब वेग से बहने वाले जल प्रवाहों के मार्ग को इंद्र ने विशेष कारण के लिए सुख पूर्वक बहने के हेतु विशिष्ट मार्ग से चलने के लिए निवारित किया, तब उस कारण जल का नाम वारी निवारित किया गया हुआ। स्वेच्छा से बहते हुए जल प्रवाहों को जब एक देव ने अधिकार में लाया और उनको ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर चलाया, तब इस जल का नाम उदक ऊपर की ओर प्राण गति करना हो गया। यह जल निसंदेह कल्याणकारक है। यह निश्चय पूर्वक तेज और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। अग्नि और सोम इसका धारण करते हैं। यह जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करने से तृप्ति करता है और जीवन के तेज से युक्त करता है। मनुष्य जल को आंख से देखता है और जल का शब्द दूर से सुन भी सकता है। शुद्ध निर्मल जल स्फटिक के समान चमकता है। जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृत पान करने के समान आनंद होता है। जल का यह आंतरिक तत्व है। मनुष्य जल का ही पुत्र है। जल मनुष्य पर आता है और मनुष्य भी जल में गोता लगाता है। जल के प्रवाह, इस सूक्त में जल के प्रवाहों का वर्णन है। जल के अनेक नाम हैं, उनमें से कौन सा नाम किस प्रकार के जल का होता है, यह बात इस सूक्त के मंत्रों द्वारा बताई गई है। मेघों से वृष्टि होती है और नदियों को महापूर आता है। नदियां भरने का यह एक कारण है। नदियों के महापूर का दूसरा भी एक कारण है, वह है बर्फ का पिघलना। पत्थरवाचक, ग्रावा आदि जो शब्द मेघवाचक करके माने जाते हैं, वे वस्तुतः मेघवाचक नहीं हैं, परंतु पहाड़ों पर या भूमि पर गिरने वाले बर्फ के तथा ओलों के वाचक होते हैं। उसी प्रकार का अहि शब्द है, अतः इसका अर्थ पहाड़ी बर्फ मानना योग्य है और इसके पिघलने से नदियों का भर जाना भी संभव है। इस कारण पूर्वोक्त दोनों कारणों से महापूर आने से जल प्रवाहों का बड़ा नाद होता है। इसीलिए नाद करने के हेतु जल प्रवाह का नाम नदी होता है, अर्थात जिस जल प्रवाह का बड़ा शब्द ना होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिए। नदी का प्रवाह अत्यंत वेग से चलता हो और उस वेग में से जल किसी युक्ति से ऊपर या अन्य स्थान में खींचकर प्राप्त किया हो तो उस जल को आप कह सकते हैं। अपनी इच्छा से जैसे चाहे वैसे प्रवाहित होने वाले जल को नहर आदि कृत्रिम मार्गों के द्वारा अपनी खेती आदि के विशेष कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाता है, उसको वारम कहा जाता है। जो जल सूर्य किरणों द्वारा बनी हुई भाप हो या अग्नि द्वारा बनी हुई भाप से हो, पहले भाप बनकर फिर उस भाप को शीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है, उसको उदक कहते हैं। उत अर्थात भाप द्वारा ऊपर जाकर जो आनिशुहु जो ऊपर ले प्राण के साथ मिलकर वापस आता है, उसका नाम उदक है। मेघों की वृष्टि से प्राप्त होने वाले उदक का यह नाम मुख्यतया है। कृत्रिम रीति से षुडायंत्र द्वारा बनाए जल को भी यह गौण वृत्ति से दिया जा सकता है। विविध प्रकार के जलों के ये नाम है, वह स्वयं इस सूक्त ने ही कहा है, इसीलिए इन शब्दों के ये अर्थ लेना ही योग्य है। यद्यपि संस्कृत भाषा में ये सब उदक वाचक शब्द प्राय माने जाते हैं, प्राय शब्द माने जाते हैं और प्राय समझकर उपयोग में भी लाए जाते हैं, तथापि संस्कृत भाषा में एक वस्तु के वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तु के अंतर्गत भेदों के वाचक होते हैं। यह बात इस सूक्त के इस विवरण से ज्ञान हो सकती है। यह जल भद्रः मंत्र 5 कल्याण करने वाला है, बल पुष्टि और तेज देने वाला है तथा जीवन का तेज बढ़ाने वाला है। मंत्र 5 शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल पीने से ऐसी तृप्ति होती है कि जो तृप्ति अमृत भोजन से मिल सकती है। प्राणी मात्र जल के कारण जीवित रहते हैं, इसीलिए जल से ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है। अतः ये जल के पुत्र हो गए। जल इन सब की माता है, इसीलिए जल को माता वेद में अन्यत्र कहा है। इस माता का आश्रय करने से मनुष्य निरोग, पुष्ट और बलवान हो सकते हैं। मनुष्य जल में प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करे अथवा वैसी तैरने आदि की संभावना ना हो तो अन्य प्रकार से जल प्राप्त करके स्नान अवश्य करे।
यह जल स्नान बड़ा आरोग्यप्रद होता है इत्यादि उपदेश पंचम और षष्ठ मंत्रों के शब्दों के मनन से प्राप्त हो सकते हैं। अथर्ववेद गौशाला ऋषि ब्रह्मा देवता नाना देवता गौष्ठ देवता गौओं के लिए उत्तम प्रशस्त और स्वच्छ गौशाला बनाई जाए, गौओं के लिए उत्तम जल पीने को दिया जाए तथा गौओं से उत्तम गुण युक्त संतान उत्पन्न करने की दक्षता सदा रखी जाए। गौओं से इतना प्रेम किया जाए कि दिन के समय गौ के योग्य उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाए। अर्यमा पूषा बृहस्पति तथा धन प्राप्त करने वाला इंद्र आदि सब देवतागण गौओं की पुष्टि करें तथा पुष्ट गौओं से जो पोषक रस मिल सकता है वह दूध मेरी पुष्टि के लिए मुझे मिले। उत्तम खाद रूपी गोबर उत्पन्न करने वाली, दूध जैसा मधुर रस देने वाली, निरोग और निर्भर स्थान पर विचरने वाली गौएं इस उत्तम गौशाला में आकर निवास करें। गौएं इस गौशाला में आएं, यह बहुत पुष्ट हो और यहाँ बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गौओं के स्वामी के ऊपर प्रेम करती हुई आनंद से रहें। गौशाला गौओं के लिए कल्याणकारिणी होवे, यहाँ गौएं पुष्ट होवे और संतान उत्पन्न करके बढ़ें। गौओं का स्वामी स्वयं गौओं की व्यवस्था देखे। गौएं स्वामी के साथ आनंद से मिलजुल कर रहें। यह गौशाला अत्यंत उत्तम है, इसमें रहकर गौएं पुष्ट हों। अपनी शोभा और पुष्टि बढ़ाती हुई यहाँ गौएं बहुत बढ़े। हम सब ऐसे उत्तम गौओं को प्राप्त करेंगे और पालेंगे। गौ संवर्धन यह सूक्त अत्यंत सुगम है, इसीलिए इसके अधिक विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बातें कही हैं उनका सारांश यह है कि गौओं के लिए उत्तम गौशाला बनाई जावे और वहां उनके रहने सहने, घासा, दाना पानी आदि सब का उत्तम प्रबंध किया जावे। स्वामी गौओं से प्रेम करे और गौवें स्वामी से प्रेम करें। गौवें निर्भयता से रहें, उनको अधिक भयभीत ना किया जाए, क्योंकि भयभीत गौओं के दूध पर बुरा परिणाम होता है। संतान उत्पन्न कराने के समय अधिक दूध वाली और अधिक निरोग संतान उत्पन्न कराने के विषय में दक्षता रखी जावे। गौओं की पुष्टि और निरोगता के विषय में विशेष दक्षता रखी जावे, अर्थात गौओं को पुष्ट किया जावे और उनसे निरोग संतान उत्पन्न हो, ऐसा सुप्रबंध किया जावे। गौपालन का उत्तम से उत्तम प्रबंध हो, किसी प्रकार की उनमें बीमारी उत्पन्न ना हो। उनके गोबर आदि से उत्तम खाद करके उस खाद का उपयोग शाली अर्थात चावल आदि धान्यों के लिए किया जावे। इत्यादि प्रकार का बोध इस सूक्त के पढ़ने से मिल सकता है। यह सूक्त अति सुगम है, इसीलिए पाठक इसका मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथर्ववेद वाणिज्य से धन की प्राप्ति। ऋषि अथर्वा पण्य कामः देवता विश्वे देवः इंद्राग्नि। मैं वाणिज्य करने वाले इंद्रदेव की प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे अंदर आवे और हमारा अग्रगामी बने। वह प्रभु हमें धन देने वाला होवे और वह हमारे शत्रुओं को अर्थात बटमार, लुटेरे और पाशवी शक्ति से हमें सताने वालों को हमारे मार्ग से दूर करे। धुलोक और पृथ्वी के मध्य में जाने आने के जो दिव्य मार्ग हैं, वे हमारे लिए दुग्ध और घी से भरपूर हों। जिन मार्गों से जाकर और व्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें। मैं लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकट को दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घी और समिधा से हवन करता हूँ। इसमें मैं ज्ञान प्राप्ति पूर्वक उत्तम बुद्धि से प्रशस्त कर्म को करता हुआ अनेक व्यापारों में सिद्धियां प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूंगा। हम अपने घर से बहुत दूर विदेश में आ गए हैं। हे प्रभु, यहाँ कोई त्रुटि हमसे हो गई हो तो क्षमा करें। यहाँ जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें क्रय में भी लाभ हो और क्रय से भी हमें धन बहुत मिले। प्रत्येक व्यवहार से हमें लाभ होता जाए। हमारा आना जाना और हमारा अभ्युत्थान अर्थात स्पर्धा की चढ़ाई करना भी हमें लाभकारी होवे। इसके लिए हम यह हवन करते हैं, उनका सेवन करो।
मैं मूल धन से व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए जितने धन से मैं यह व्यवहार कर रहा हूँ वह धन मेरे कार्य के लिए प्राप्त होवे और कम ना होवे। मैं जो यह हवन कर रहा हूँ इससे संतुष्ट होकर हे प्रभु तू मेरे व्यवहार में लाभ का नाश करने वाले जो कोई होंगे उनको दूर करो। अपने मूल धन से व्यापार करके मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, इसके लिए धन लगाकर उससे जो व्यवहार मैं करना चाहता हूँ उसमें प्रभु की कृपा से मेरी रुचि लाभ होने तक स्थिर होवे। हे प्रभु मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ और तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि पशुओं की रक्षा करिए। हे प्रभु जिस प्रकार अश्वशाला में एक स्थान पर रखे हुए घोड़े को खिलाने का प्रबंध प्रतिदिन किया जाता है, उसी प्रकार हम तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन हवन करते हैं। तेरी कृपा से हम बहुत धन, पुष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी दुख से त्रस्त ना होंगे। वाणिज्य व्यवहार बनिया जो क्रय विक्रय करता है, व्यवहार करता है, उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है। व्यापार के पदार्थ किसी स्थान से खरीदना और किसी स्थान पर उसको बेचना और इस क्रय विक्रय में योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहार से होता है। कुशल बनिए इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। पुराना बनिया इस सूक्त के पहले मंत्र में सब जगत के प्रभु इंद्र भगवान को वाणिज्यम इंद्रम, वणिक इंद्र कहा है। यह बहुत ही काव्यमय वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है। परमेश्वर सर्वत्र छिपे हैं और प्रयत्न करने पर भी दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनको एक मंत्र में चोर भी कहा है। जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है, उसी प्रकार प्रभु को बनिया कहना भी अलंकार है। जिस प्रकार बनिया 1 रुपए लेकर उतने मूल्य का ही धान्य आदि देता है, ना अधिक और ना कम, इसी प्रकार यह पुराना सबसे बड़ा बनिया मनुष्यों को सुख दुख उसी प्रमाण से देता है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण वे परोपकार करते हैं उतने ही उनको पुण्य मिलते हैं। इस प्रकार इस इंद्र बनिये ने जगत के प्रारंभ से यह अपना व्यापार चलाया है। ना यह कभी पक्षपात करता है और ना कभी उधार का व्यवहार करता है। इस प्रकार यह सबसे पुराण पुरुष बनिया का व्यवहार करता है। उनको जितना दिया जाए उतना ही उससे वापस मिलेगा, इसीलिए मनुष्य को यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए जिनको देकर उससे पुण्य खरीदा जाए। यह उपदेश यहाँ मिलता है। व्यापार का व्यवहार बताते हुए भी वेद ने उसमें परमात्मा के सत्य व्यवहार का उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी सत्य स्वरूप परमेश्वर की निष्ठा से ही होना चाहिए और छल कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिए। हवन का निर्देश मंत्र 3 और 5 इन 2 मंत्रों में है। हवन का अर्थ है अपना समर्पण, अपने पास के पदार्थ परमार्थ के लिए अर्पण करना और स्वार्थ का भाव कम करना, यही यज्ञ है। ऐसे यज्ञों से ही जगत का उपकार होता है, इसीलिए ऐसे सत्कर्म परमात्मा के पास पहुँचते हैं और उनका यश कर्ता को मिलता है। इसीलिए व्यापार व्यवहार से धन प्राप्त करने पर उसका योग्य भाग परोपकार के लिए समर्पण करना चाहिए, अर्थात उसको यज्ञ में लगाना चाहिए। धन कमाने वाले इस आदेश का योग्य विचार करें। जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह पापी होता है, इसीलिए कमाए धन में से योग्य भाग परोपकार में लगाना योग्य है। व्यापार का स्वरूप इस सूक्त में व्यापार विषयक जो शब्द आ गए हैं वे अब देखिए। पहला धनम अर्थात मूल धन सरमाया, जिस मूल धन से व्यापार किया जाता है, मंत्र संख्या 5 और 6। दूसरा धनम अर्थात लाभ, लाभ से प्राप्त होने वाली रकम, मंत्र संख्या 5 और 6। तीसरा वणिक अर्थात व्यापारी क्रय विक्रय करने वाला, मंत्र संख्या 1। 4 धंधा अर्थात व्यापार के लिए धन देने वाला धनपति, जिससे धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम धंधा करते हैं, साहूकार, मंत्र संख्या 1। 5 प्रपणः अर्थात सौदा खरीद फरोख्त, मंत्र संख्या 5। 6 विक्रय अर्थात खरीदा हुआ माल बेचना, मंत्र संख्या 4। 7 प्रतिपणः अर्थात प्रत्येक सौदा, मंत्र संख्या 4। 8 फली
अर्थात फलीन अर्थात लाभ युक्त होना मंत्र संख्या 4। नवम शुनम अर्थात कल्याणकारी लाभकारी हितकर मंत्र संख्या 4। दशम चरितम अर्थात व्यवहार करने के लिए हलचल करना मंत्र संख्या 4। 11 उत्तिथम अर्थात उठाव चढ़ाई प्रतिस्पर्धी के साथ स्पर्धा के लिए चढ़ाई करना मंत्र संख्या 4। 12 भूयः अर्थात धर्म अर्थात व्यापार के लिए पर्याप्त सरमाया होना मंत्र संख्या 5। ये 11 शब्द व्यापार विषयक नीति का सूचक देते हैं। इनके मनन से पाठकों को पता लग सकता है कि वाणिज्य के कार्य में कौन-कौन से विभाग होते हैं और उन विभागों में कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। प्रथम मूलधन व्यापार व्यवहार में लगाना चाहिए। यदि अपने पास ना हो तो किसी साहूकार धंधा के पास से लेकर उस धन से अपने व्यापार चलाना चाहिए। जिस पदार्थ का व्यापार करना हो उस पदार्थ का क्रय कहाँ करना योग्य है और उसका विक्रय कहाँ करने से अधिक लाभ हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। किन दिनों में किस देश में खरीदी और किस स्थान पर बिक्री प्रतिपन्न करने से अधिक लाभ होना संभव है, इसका योग्य अनुसंधान करने से निसंदेह लाभ हो सकता है। इसी का नाम ऊपर लिखे शब्दों में चरितम कहा है। इन सब शब्दों में उत्तिथम शब्द बड़ा महत्व रखता है। उठाव उठना चढ़ाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं। माल का उठाव करने का तात्पर्य सब जानते ही हैं। इस उत्थान के दो भेद होते हैं, एक वैयक्तिक उत्थान और दूसरा सामुदायिक समूह समुत्थान है। एक व्यक्ति चढ़ाई की नीति से व्यापार करती है, उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं, और जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको समूह समुत्थान कहते हैं। व्यापार में केवल ऊपर लिखा चरित ही कार्य नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकार का उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है। पाठक इसका उत्तम विचार करें। व्यापार के विरोधी पहला सात घन अर्थात 7 लाभ का नाश करने वाले जिनके कारण व्यवहार में हानि होती है, मंत्र संख्या 5। दूसरा 7 घन देवः लाभ का नाश करने वाले जुएबाज खिलाड़ी। इस धातु से यह देव शब्द बना है। व्यवहार में हानि होने वाली आदतों वाला मनुष्य, मंत्र संख्या 5। 3 परिपंथिन अर्थात बटमार चोर लुटेरे मार्ग पर ठहर कर आने जाने वालों को जो लूटते हैं, मंत्र संख्या 1। 4 मृगः पशु भाव वाला मनुष्य, मंत्र संख्या 1। 5 अरातिहि अर्थात कंजूस दान ना देने वाला, मंत्र संख्या 1। 6 कन्यः अर्थात धनम अर्थात व्यापार के लिए जितना धन चाहिए उतना ना होना, धन की कमी, मंत्र संख्या 5। इनके कारण व्यापार व्यवहार में हानि होती है, इसीलिए इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। व्यापार व्यवहार करने में जो विघ्न होते हैं उनका विचार इन शब्दों द्वारा सूक्त में किया है। पहले विघ्नहारी 7 घन देव हैं। पाठक देवों को यह विघ्नहारी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु वैसा भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव शब्द के अर्थ जुआरी, खेल में समय बिताने वाला, ऐसा भी होता है। यह अर्थ दिव्य धातु का जुआ खेलना अर्थ है, उस धातु से सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मों में खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियों को भी डुबो देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो व्यापार में हानि करने वाले होंगे उन व्यवहारों को करने वाले 7 घन देव समझना यहाँ उचित है। लाभ का नाश करने वाले व्यवहार करने वाले लोग यहाँ इसका शब्दार्थ है। देव शब्द व्यवहार करने वाले इस अर्थ में प्रचलित हैं। परिपंथी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि जो लोग कुमार्ग से जाने वाले हैं, सीधे राजमार्ग से ना जाते हुए अन्य कुमार्ग से जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विशेषकर यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत है, ऐसा हमारा विचार है।
व्यापार का मूलधन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापार में लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए पंचम मंत्र की सूचना की मां कन्यः मंत्र 5 अत्यंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यापार लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धन की कमी के होने के कारण वे नुकसान करने वाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्ति से या बुद्धि की कुशलता से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कमी हर एक प्रसंग में रुकावटें उत्पन्न करने वाली होती हैं। व्यवहार करने वाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें। 2 मार्ग व्यापार करने के लिए देश देशांतर में जाना आवश्यक होता है, अन्यथा बड़ा व्यापार होना अशक्य है। देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने के लिए उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिए। देश देशांतर में जाने के कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई भयदायक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको देवयानः पंथानः मंत्र संख्या 2 कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिन पर देवता सदर्श लोग आते जाते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित होते भी हैं। ऐसे मार्ग पर लूटपाट नहीं होती। व्यापारी लोग अपना माल सुरक्षित रीति से ले जाते हैं और ले आते हैं। जहां आने जाने के ऐसे सुरक्षित मार्ग हो वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है। दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचों के होते हैं, जिन पर इन निशाचरों का आना जाना होता है। यही परिपंथी अर्थात बटमार चोर लुटेरे बनकर सार्थवाहों को लूट देते हैं। इन मार्गों पर से आने जाने से व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ के मार्ग सुरक्षित ना हो वहाँ के मार्ग सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्य की वृद्धि करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। व्यापार अच्छी प्रकार होने के लिए दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि मार्ग में जहाँ-जहाँ मुकाम करना आवश्यक हो वहाँ खान पान के पदार्थ मन के अनुकूल सुगमता से मिलने चाहिए। रहने सहने और खान पान आदि का सब प्रबंध बना बनाया रहना चाहिए। उचित धन देकर रहने का प्रबंध बिना आयास होना चाहिए। इस विषय में द्वितीय मंत्र देखिए। वे देश देशांतर में जाने आने के मार्ग मुझे सुख पूर्वक दूध, घी आदि उपभोग के पदार्थ देने वाले हों, जिससे मैं क्रय विक्रय आदि करके धन कमाने का व्यवहार कर सकूं। बात तो साफ है कि यदि देश देशांतर से भ्रमण करने वालों को भोजन आदि का सब प्रबंध अपना स्वयं ही करना पड़े तो उसका समय उसी में चला जाएगा, अनेक कष्ट होंगे। विदेश में स्थान का परिचय न होने के कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करने में ही व्यर्थ समय चला जाएगा। इसीलिए मंत्र के कथनानुसार मार्ग ही उपभोग के पदार्थों से तैयार रहेंगे तो अच्छा है। यह उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यापार वृद्धि के लिए सर्वत्र इस प्रबंध के होने की अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञान युक्त कर्म हर एक कार्य ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। इस विषय में तृतीय मंत्र का कथन अत्यंत विचारणीय है। दिव्य बुद्धि और कर्म शक्ति का ज्ञान से सत्कार करता हुआ मैं सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी बनता हूँ। यहाँ का घी शब्द प्रज्ञा, बुद्धि और कर्म शक्ति का वाचक है। ज्ञान पूर्वक हर एक कर्म करना चाहिए। जो काम करना हो उस विषय में जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है उतना पहले करना और पश्चात उस कार्य का आरंभ करना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धि का सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धि के लिए आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किए कार्य में रुचि स्थिर होनी चाहिए। उस कार्य में रुचि स्थिर होवे यह बात अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कई लोगों की ऐसी चंचल वृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथ में लेते हैं और परसों पांचवें का विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर भक्ति सब कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस विषय में सप्तम और अष्टम मंत्रों का कथन बड़ा मननीय है। ईश्वर की नम्रता पूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसी की शक्ति द्वारा सबकी रक्षा होती है।
प्रतिदिन नियत समय पर उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे वह सब काम धंधे में यश देगा और धन पुष्टि सुख आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण सिद्धियों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद प्रातः काल में भगवान की प्रार्थना। ऋषि अथर्वा देवता बृहस्पति बहुदेवत्यम। प्रातः काल में हम अग्नि इंद्र मित्रा वरुणों अश्विनों पूषा ब्रह्मणस्पति सोम और रुद्र नामक भगवान की प्रार्थना करते हैं। हम इस प्रातः काल के समय अधीनता के वीर भगवान की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान सबका विशेष प्रकार से धारण करने वाले हैं और जिनको अशक्त और सशक्त, रंक और राजा सभी एक प्रकार से परम पूज्य मानते हुए अपने को भाग्यवान करने की इच्छा से प्रार्थना करते हैं। हे हम सबके बड़े नेता, हे सत्य सिद्धि देने वाले प्रभु, हे भगवान, हमारी इस शुद्ध बुद्धि की वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर। गौओं और घोड़ों की वृद्धि के साथ हमारी संतान वृद्धि होने दे तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहे, ऐसा कर। हम प्रातः काल, दोपहर के समय और सायंकाल के समय ऐसे शुभ कार्य करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाएं। हम सूर्य के उदय के समय देवों की उत्तम मति के साथ युक्त हों। भगवान परमेश्वर हमें भाग्य देने वाला होवे, उसकी कृपा से हम भाग्यशाली बने। हे भगवान, हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मार्ग पर चलाने वाला हमारा मुखिया बन। उषः काल का समय अहिंसामय अकुटिल सत्कर्म की दिशा की ओर झुक जाए और उन कर्मों से धनवान भगवान हमारे अधिक सिन्नद्ध होते जाएं। जिन उषाओं के समय घोड़े, गौएं और वीर पुरुष उत्साह से कार्यों में लगे होते हैं, ऐसी उषाएं हमारे घरों को प्रकाशित करें और ऐसी ही उषाएं भृत्य को प्राप्त करती हुई और सबको दुग्धपान कराती हुई अनेक कल्याणों के साथ हम सबकी रक्षा करें। प्रातः काल में भगवान की प्रार्थना। प्रातः काल उठकर प्रभु की प्रार्थना करना चाहिए। अपना मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाग्रता के साथ यह प्रार्थना होनी चाहिए। इस समय मन में कोई विरोध का विचार ना उठे और परमेश्वर की भक्ति का विचार ही मन में जागता रहे। ऐसे शुद्ध भाव से उषा के पवित्र समय में की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं। इसीलिए इस समय निर्बल और बलवान, प्रजानन और राजा समान भाव से प्रभु का आदर करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं और उनके पास अपने भाग्य का भाग मांगते हैं, क्योंकि निर्बल और बलवान, शासित और शासक ये उनके सन्मुख समान भाव से ही रहते हैं। इस मंत्र के शब्द अधिक विचार की दृष्टि से देखने योग्य हैं, इसीलिए उन शब्दों के अर्थ अब देखिए। पहला आद्रह अर्थात आधार देने योग्य, जिसको दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है, निर्बल, अशक्त, निर्धन। दूसरा तुरह त्वरायुक्त, शीघ्रता से कार्य करने वाला, वेगवान, आगे बढ़ने वाला, बलवान, सामर्थ्यवान, धनवान, अपनी शक्ति से आगे बढ़ने वाला। तीसरा राजा, शासन करने वाला, हुकूमत करने वाला, दूसरों पर अधिकार करने वाला। इस राजा शब्द के अनुसंधान से यहाँ शासित होने वाली प्रजा का भी बोध होता है। निर्बल, अशक्त, निर्धन, शासित आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करने वाले लोग, ये सब यद्यपि जगत में साधारण दृष्टि से नीच और उच्च समझे जाते हैं, तथापि जगन नियंता प्रभु के सन्मुख ये समान भाव से ही रहते हैं। उनके सामने ना कोई उच्च है और ना कोई नीच है। इसीलिए उन प्रभु की प्रार्थना जैसा हीन मनुष्य करता है, उसी प्रकार राजा भी करता है और दोनों उनकी कृपा से अपने भाग्य की वृद्धि करते हैं, ऐसा ही हम समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान परम पिता सबका एक जैसा पालक है। यह विधर्तः सुक्त 16 मंत्र संख्या 2 सबका विशेष रीति से धारण करने वाला है।
अन्य साधारण धारण करता बहुत है, परंतु यह प्रभु तो धारकों का भी आधार है, इसीलिए इनको विशेष धारक कहते हैं। यह प्रातर्जितम अदितेः पुत्रम भगम। सूक्त 16 मंत्र संख्या 2। प्रातः जितम, प्रातः काल में ही विजय है, अर्थात अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात विजय होंगे। इस कार्य के लिए उनको विजय कमाने के लिए कुछ समय अवश्य लगेगा, वैसा इनके लिए नहीं है। यह तो सदा विजय ही है। काल शुरू होने का प्रारंभ उषः काल से होता है। उस उषः काल के प्रारंभ में ही यह विजयी होते हैं, अर्थात पश्चात तो इनका विजय होगा ही, परंतु इनका प्रारंभ से ही विजय हुआ है, यह बात यहाँ बताई गई है। अधीनता का रक्षक, दीति नाम पराधीनता या दीनता का है और अदीति का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अधीनता। इस स्वाधीनता का यह पवित्रता युक्त तारण करने वाला है, इसीलिए यह भाग्यवान होने से भग कहलाता है। जो कोई इस पवित्रता के साथ स्वाधीनता की रक्षा करेगा वह भी भाग्यवान होगा और ऐश्वर्यवान भी होगा। अदिति का पुत्र होना बड़े पुरुषार्थ का कार्य है, यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो स्वयं सिद्ध स्वाधीनता का रक्षक है, इसीलिए उनको यह सिद्धि स्वभाव से ही सिद्ध है, अर्थात बिना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से स्वाधीनता का रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासना से ही प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कौन किस रूप में करते हैं, इसका वर्णन प्रथम मंत्र में दिया गया है। उपासना की रीति अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, अश्वनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र रूप भग की हम उपासना करते हैं। पहला, यह इस मंत्र का कथन है कि एक ही परमात्मा देव के ये गुण बोधक विशेषण हैं। इस सूक्त में भग अर्थात ऐश्वर्य की प्रधानता होने से इस सूक्त में भग शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं। परंतु यदि किसी को अन्य गुणों की उपासना करनी हो तो उस गुण का वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दों को उसके विशेषण माना जा सकता है। जैसा पहला, भाग्य प्राप्ति की इच्छा करने वाला भग नाम को मुख्य मानकर उपासना करे। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाला ब्रह्मणस्पति नाम को मुख्य मानकर उपासना करे। तीसरा, प्रभुत्व का सामर्थ्य चाहने वाला इंद्र नाम को मुख्य मानकर उन्हीं की उपासना करे। चौथा, पुष्टि चाहने वाला पूषा नाम को मुख्य मानकर उनकी उपासना करे। पांचवा, शांति चाहने वाला सोम नाम को मुख्य मानकर अन्य नामों को उनके विशेषण माने और उपासना करे। छठा, उग्रता की इच्छा करने वाला रुद्र नाम को मुख्य मानकर उपासना करें। इसी प्रकार अन्य नए नामों को मुख्य या गौण अपनी कामना के अनुसार माने और उन्हीं प्रभु की उपासना कर अपने में उस गुण की वृद्धि करें। उसी एक प्रभु के ये नाम है, क्योंकि एक ही प्रभु के अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं। एक ही सद्वस्तु का कवि लोग भिन्न भिन्न नामों से वर्णन करते हैं। इस वैदिक शैली के अनुसार इस प्रथम मंत्र में आए सब शब्द एक ही परमात्मा के वाचक हैं। इस कारण किसी गुण को प्रधान मानकर प्रभु की उपासना की जाए तो उन्हीं की उपासना होती है और जिन गुण का चिंतन किया जाए उन्हीं की वृद्धि हो जाती है। मन जिसका ध्यान लेता है वह गुण मन में बढ़ता है। इस नियम के अनुसार यह उपासना होती है। इन गुणों का चिंतन करने की सुविधा होने के लिए यहाँ इन शब्दों के विशेष अर्थ देते हैं। पहला, अग्नि ही अर्थात तेज, प्रकाश, उष्णता और गति करने वाला। दूसरा, इंद्र है, शत्रुओं को दूर करने वाला, ऐश्वर्यवान, नियामक, शासन करने वाला राजा। तीन, मित्र है, मित्र दृष्टि से सबों पर प्रेम करने वाला, सबका हित करने वाला। चार, वरुण है, श्रेष्ठ, निष्पक्षता से सत्यासत्य का निरीक्षण करने वाला वरिष्ठ। पांच, अश्विनो, धन और शरण शक्ति से युक्त वेगवान, सर्वव्यापक, सर्वत्र उपस्थित। छठा, भग, भाग्यवान, ऐश्वर्य युक्त, धनवान। सातवां, पूषा, पोषक, पुष्टि करने वाला। आठवां, ब्रह्मणस्पति, ज्ञान का स्वामी, ज्ञानी। नौवां, सोमः, शांत, आह्लाददायक, कलानिधि, कलावान, मधुर, प्रसन्नता करने वाला। 10,
रुद्रः उग्र प्रचंड भयानक गर्जन करने वाला, वीर शूर वीरभद्र शत्रु विध्वंसक वीर शत्रु को रुलाने वाला। प्रथम मंत्रोक्त 10 शब्दों के ये अर्थ हैं। पाठक इन शब्दों के मनन से प्रभु की उपासना कर सकते हैं। जिस गुण को अपने में बढ़ाने की इच्छा हो, उस गुणवाचक शब्द से प्रभु का ध्यान करना और अन्य शब्द उसी के गुण बोधक विशेषण मानना, यह उपासना की रीति है। इस प्रकार मनन और निधि ध्यान आसन करने से मन का वायुमंडल ही उस प्रकार का बनता है और आवश्यक गुण मन में विकसित होने लगते हैं। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि अपनी उन्नति के लिए अपने मन के अंदर का वायुमंडल जैसा बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए तृतीय मंत्र में कहा है, धारणा इमाम धियम ददनन्नः उद्धव। सूक्त 16 मंत्र 3। इस बुद्धि को बढ़ाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर। यहाँ प्रार्थना में धन नहीं मांगा है, परंतु बुद्धि मांगी है। यह धारणावती बुद्धि जो कर्म शक्ति से युक्त रहती है वह है। यह बात विशेष रीति से ध्यान में धरना आवश्यक है। भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढ़ाना हो अथवा प्रभुत्व संपादन करना हो, तो इस सब के लिए पुरुषार्थ करने में समर्थ धारणावती बुद्धि की आवश्यकता है। इसके बिना उन्नति असंभव है। घी शब्द में जैसा बुद्धिमता का भाव है, उसी प्रकार पुरुषार्थमयी कर्म शक्ति भी भाव है। यह भूलना नहीं चाहिए। यह घी जितनी बढ़ेगी उतनी मनुष्य की योग्यता बढ़ती जाती है। जिस बुद्धि में ज्ञान शक्ति पुरुषार्थ शक्ति के साथ सम्मिलित रहती है, वह बुद्धि हमें चाहिए। यह इच्छा इमाम धियम शब्दों में है। प्रथम और द्वितीय मंत्रों में जो बुद्धि और कर्म शक्ति विकसित करने का उपदेश किया गया है, वह बुद्धि यहाँ तृतीय मंत्र में इमाम धियम ददन, इस बुद्धि को 2 इन शब्दों में मांगी है।